वेलकम बैक गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी एक ग्रुप बना रखा है जिसमें 100 प्लस डेवलपर उस ग्रुप में ज्वाइन है। हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की हुई है व्हाट्सएप पर। वहाँ पर लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं, जो भी कुछ डाउट्स होते हैं तो लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं, डेवलपर पोस्ट करते हैं। किसी को उसको आंसर आता है तो वो साथ के साथ उसमें इमिडिएटली रिप्लाई भी कर देता है। ऐसे कम्युनिटी की जो रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स है, जो सीख रहे हैं या जो एक्सपीरियंस है, वो सभी ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। जिसने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, अब अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है। ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ किया। ओके, ये मेरे नोट्स है। तो ये मेरा लेसन 4 होने वाला है। ठीक है गाइज। तो इसमें हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। इसको इसमें हमने इफ़ एल्स दोबारा से देखेंगे, और ताकि हमें पता लगे कि स्विच केसेस हमारे कैसे यूज़फुल होते हैं कोड को कम करने में। इफ़ एल्स का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, उसको स्विच की कंडीशन में अप्लाई करेंगे। फिर फॉर लूप देखेंगे, ट्रेबल्स देखेंगे, एरे के ऊपर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप्स को, हमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं एरे को। फिर बाद में हम ES6 के मेथड्स भी देखेंगे। जब बाद में ES6 इंट्रोड्यूस हुई, उसके क्या यूज़फुल नए मेथड्स उसमें आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ एल्स से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं। वहाँ से हम टॉपिक्स उठा रहे हैं और उनको एक्सप्लेन अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इफ़ एल्स इक्वल टू स्विच। ओके, तो चलिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम लिखेंगे। हम चलते हैं अपने ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे। ठीक है, एक इसका छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि इफ़ एल्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए, इसको हम लैडर इफ़ एल्स बोल सकते हैं कि इफ़ होते है एल्स इफ़ होती है, एक और एल्स इफ़ कंडीशन हम एक और लगा सकते हैं। तो गुड डे। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो अभी ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ग्रीटिंग्स नाम से। उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू पास करेंगे। ओके, ये जो टाइम है हम यहाँ पे एज एन, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स, जो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपने जो अगर वीडियो नहीं देखी उसको वीडियो को ज़रूर देखना। मैं पास करता हूँ 10। ये मैंने 10 पास किया और मेरा फंक्शन ग्रीटिंग्स। ओके, मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। और यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। इसको रन किया, ये देखिए गुड डे यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर उसकी वैल्यू 10 से लेस देन थी, अब मैं इसको लेस देन करता हूँ, 9 करता हूँ, तो मेरा गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। क्योंकि जो 9 है, 9 अगर मैं कमेंट करूं 9 लेस देन 10 है, इसकी कंडीशन क्या हुई, ये ट्रू कंडीशन हुई। ट्रू कंडीशन हुई तो इसने ये वाली स्टेटमेंट चलाया और हमने रिटर्न कर दिया। किसी भी फंक्शन में गाइज अगर हम रिटर्न लिखते हैं, उसके नीचे वाली एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो ये रिटर्न कर दिया हमने। आपको पता है फंक्शन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फंक्शन और कॉल बैक फंक्शंस। क्योंकि जितने भी हम यूज़ करने वाले हैं फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे रिएक्ट नेटिव में, इसलिए मेरा जो मेन फोकस है, मैं हमेशा फंक्शन हर एक एग्जांपल में लेने की ट्राई करता हूँ। तो ये कंडीशन ट्रू ट्रू है, इसलिए इसने गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दिया। तो अब मैं 11 लेता हूँ, तो गुड डे इसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 11 आया। 11 लेस देन 10 है, नहीं है।
तो ये फॉल्स होगी। फॉल्स के केस में ये इस इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा। तो एल्स इफ इसने सेकंड कंडीशन देखी, सेकंड कंडीशन क्या थी, 11 लेस देन 20 है, मतलब यहाँ पे हो गया ट्रू। ट्रू हो गया, इसलिए इस वाली कंडीशन में गए और इसने इसको कर दिया प्रिंट गुड डे को। अगर मान लिया कि मैंने यहाँ पे 21 कर दिया, तो तब क्या हुआ, मैंने रन किया तब मेरा गुड इवनिंग प्रिंट होना चाहिए, एल्स की कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे गुड इवनिंग प्रिंट हुआ। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 21 था, 21 लेस देन 10 है, तो मतलब ये हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे आया 21 लेस देन 20 है, फिर से ये फॉल्स हो गया, और लास्ट में इसने एल्स वाली कंडीशन चला दी। हम यहाँ पे भी एक और कंडीशन लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एल्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कट, और यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, जैसे कि टाइम लेस देन मैं चाहूँ तो इसको कर दूँ 22, और एल्स में मैं कर दूँ प्रिंट गुड इवनिंग। या मैं कुछ भी मैसेज लिख सकता हूँ, जैसे रिटर्न दिस इज एल्स कंडीशन। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूँगा जैसे कि रिटर्न, यहाँ पे मैं इसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं गुड इवनिंग कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ गुड नाइट। ओके, अब मैंने इसको रन किया, मेरा 21, अब 21 इससे फॉल्स है, तो इसलिए इस वाली इफ कंडीशन में नहीं गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 21 लेस देन 22, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, तो ये गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। मैंने रन किया, ओके गुड नाइट, इसने गुड नाइट इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, कहीं तो हमने गड़बड़ की है। गुड, ओके, मैंने यहाँ पे स्टिंग नहीं लगाया था। देखिए इसने गुड इवनिंग प्रिंट किया। अगर मैं 23 करूँगा तो ये गुड नाइट प्रिंट करेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक वेरिएबल में वैल्यू साइन करके इसको हमने रिटर्न करा दिया था। हम डायरेक्ट बिना इस वेरिएबल में साइन किए भी इसको रिटर्न करा सकते हैं। ये डायरेक्ट हमारी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा हमारा फंक्शन। तो सेम ही बात है, देखे गुड नाइट। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, एक और इफ एल्स वाला हम एक प्रोग्राम लिखेंगे छोटा सा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट फंक्शन प्रिंट डेज नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, डे, ठीक है। और इसको मैंने कॉल किया प्रिंट डेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया 1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ डे इक्वल टू 1, तो ये मेरा रिटर्न करेगा मंडे। ओके, या शॉर्ट लिख लेते मंडे। तो एक और कंडीशन लगाई मैंने, एल्स इफ डे इक्वल टू 2, ये रिटर्न करेगा ट्यूसडे। एल्स इफ एक और कंडीशन लगाई 3, ये रिटर्न करेगा वेडनेसडे। एल्स इफ एक और कंडीशन लगाई, ये ऐसे प्रिंट करेगा थर्सडे। एल्स इफ डे इक्वल टू 5, ये रिटर्न करेगा मंडे टू फ्राइडे। और एक और कंडीशन लगाई इफ एल्स सैटरडे, जो हमारा आता है वीकेंड डे, तो ये हो गया हमारा सैटरडे। और एल्स हमारा जाएगा संडे। ओके, तो मैंने कॉल किया, और इसको मैं एक वेरिएबल में रिजल्ट नाम के वेरिएबल में अपनी वैल्यू, यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हुआ, मैंने इसमें वन एज एन आर्गुमेंट पास किया। यहाँ पे मेरा पैरामीटर था, यहाँ पे कंडीशन मैच करेगा। और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा डे कोलन रिजल्ट। देखिए डे 1 पे क्या था, मंडे, मैं 2 भेजूंगा।
टू पे क्या हुआ, ट्यूसडे, बिल्कुल करेक्ट। अगर यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बनी, अभी जो करंट है टू इक्वल टू वन है, नहीं है, फॉल्स। अब ये एल्स इफ दूसरी कंडीशन चेक करेगा, टू इक्वल टू टू है, ट्रू, तो ये इस वाली कंडीशन में गया और रिटर्न कर दिया। फंक्शन में कहीं भी रिटर्न होता है तो वो उसके नीचे वाली एग्जीक्यूशन कहीं भी नहीं होती। तो ऐसे ही अगर मैंने कुछ भी वैल्यू लिख दिया तो जो एल्स वाली कंडीशन होगी ये वाली चलेगी, संडे। एल्स, एक मिनट, ये अनडिफाइंड, ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया इस करके ये अनडिफाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे गया संडे। तो ऐसे अगर मैंने 6 किया तो जाएगा ये सैटरडे। ओके, ये देखिए कितना लेंथी कोड है, तो मैं चाहूँ तो उसको शॉर्टकट में भी लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एज इट इज़ कमेंट कर देता हूँ। मैं स्विच की आपको थ्योरी भी बता देता हूँ। देखिए, यूज़ द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन और मैनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, और स्विच स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट कंडीशंस होती है और डिफरेंट एक्शन होती है स्विच केसेस के, हम डिफरेंट जो एक्शन परफॉर्म करते हैं तो कंडीशन के बेसिस पे हम उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। देखिए सेम यही हमारी जो ये यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है ये भी सेम काम कर रहा है, बट जो स्विच है, स्विच से हमारा जो कोड है वो थोड़ा कम हो जाता है, हमें कम लिखना पड़ता है। ये इसका सिंटेक्स है, मैं इसको एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सेम फंक्शन प्रिंट नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, प्रिंट डेज डे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रेक के, अगर हमने स्विच केसेस में कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। अगर हमने स्विच केसेस में ब्रेक नहीं लगाया तो जितने भी उसके केसेस हो गए वो एट ए टाइम सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हमने स्विच एक्सप्रेशन में हम भेज देंगे अपना डे। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे डे वन, तो या आप रिटर्न भी करा सकते हो या आप कोई वेरिएबल लेके उसमें साइन करके फिर लास्ट में फंक्शन है तो कोई रिटर्न कर देगा। बट हमें तो वैल्यू रिटर्न करानी है, तो या तो आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो या आप रिटर्न यूज़ कर सकते हो। तो हम रिटर्न यूज़ करेंगे, रिटर्न लिख देंगे यहाँ पे मंडे, केस 2 इसको और छोटा कर देते हैं, रिटर्न ट्यूसडे। ओके, ऐसे में क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। ओके, केस 1 3 4 5 6 डिफ़ॉल्ट मेरा रहने वाला है रिटर्न। जैसे एल्स कंडीशन होती है ऐसे ही हमारी एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है स्विच केसेस में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये देखिए सेम, ये जो मैंने इतना बड़ा कोड लिखा था वो सिर्फ इसी कितना लेंथ इसका कम हो गया हमारे कोड का। अब हम रन करेंगे, ये सेम ही रिजल्ट हमको प्रोवाइड करेगा। ये देखिए सैटरडे हमने 6 किया था, अब हम इसको, अब मैं इसको कट करके इसको भी इसको कमेंट कर देता हूँ कॉपी करके, इसके पास इसको मैं करता हूँ कोड, इसको मैं 2 करूँगा तो ये मेरे को ट्यूसडे देगा। देखिए स्विच कंडीशन कैसे काम करता है, मान लो मैंने यहाँ पे 2 पास किया फंक्शन में, यहाँ पे 2 गया, अब ये चेक करेगा इन केसेस में कि 2 किसका है केस। इसको अगर यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, इसमें स्विच कंडीशन में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 2। अब यहाँ पे जितने भी ये केसेस लिखे हैं ये देखिए इसका केस सिंटेक्स है, और यहाँ पे ये देखेगा यहाँ पे 2 इसको मिला तो इसने रिटर्न कर दिया ट्यूसडे। तो ये देखिए इस वाले कोड में ये रीड करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, बट स्विच केस में हमें रीड कर पाना कितना इजी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यही इसके मैंने आपको अभी छोटा सा इसका एग्जांपल दिया है। जब हम रिएक्ट नेटिव में कहीं ऐसी बहुत जगह स्विच केसेस का यूज़ करने वाले जब हम रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इसलिए मैं हल्का सा आपको कुछ सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूँ टॉपिक से जो हमारे फ्यूचर में यूज़ होने वाले हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कि ये एकदम से ये क्या आ गया है, वो हम ऐसा नहीं करने वाले। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ हर उस टॉपिक्स का जो हम कवर अप करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल में और नोड.js के ट्यूटोरियल में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या था, एल्स, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया। अब हम देखेंगे फॉर लूप्स और इटरेबल्स।
तो चलिए फॉर लूप्स क्या होते हैं। लूपिंग, ये मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या इसको उड़ा ही देता हूँ। देखिए मैंने आपको एरे पढ़ने के लिए बोला था, एरे के मेथड्स पढ़ने के लिए बोला था। तो आज हम फॉर लूपिंग करने वाले हैं। जो भी हमारा एरे होता है उसको इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट नाम से, या कुछ भी लिया, जैसे डेज़ ले सकते हैं। हम डेज़ का भी एक एरे बना सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो अब मैंने इसको प्रिंट किया कंसोल डॉट डेज। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर इसकी मैं टाइप ऑफ देखूं, मैंने टाइप ऑफ का बता दिया कि इसका क्या होता है। जो भी हमारा टाइप एरे का जो टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में, वो होता है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मान लें कि मेरे को 1 बाय 1 इन सभी की वैल्यू को प्रिंट कराना, तो मैं कैसे कराऊंगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर लेट आई इक्वल टू 0 आई, तो कहाँ लूप हमारी कहाँ तक चलेगी, जो हमारी एरे की लेंथ होगी, और आई प्लस प्लस। चलिए मैं इस स्टेटमेंट का मतलब आपको बता देता हूँ, या मैं आपको थ्योरी भी बता देता हूँ। JS फॉर लूप्स। तो लूप कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी भी बार हम, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे, या हम खुद से भी जितना चाहे उस लूप को रन कर सकते हैं। मान लें कि अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई कराया। अब देखते हैं, ये देखिए 0 चला, 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 तक चला। और यहाँ पे मैंने जो थर्ड वाली स्टेटमेंट लिखी है आई प्लस प्लस, ये आई की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, 0 है, और 0 लेस देन 10 है। और फिर इसने क्या किया, 0 प्लस 1 किया, इज इक्वल टू 1। अब स्टार्टिंग में 0 थी, इसने 0 प्रिंट कर दिया। अब ये यहाँ पे 1 हुआ, फिर से ये इसी स्टेटमेंट के पास गया। इसने अब यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करी कि 1 लेस देन 10 है, और 1 प्लस 1 इसको कर दिया 2। तो ये चली, फिर इसने 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 8 प्रिंट किया। जब यहाँ पे वैल्यू 9 होगी, 9 लेस देन 10 है, और यहाँ पे 9 प्लस 1 किया इक्वल टू 10 हो गया। और जैसे ही अब फिर दोबारा इसी कंडीशन के पास आया, तो यहाँ पे 10 लेस देन 10 किया, तो ये फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो ये हमारी फॉर लूप ब्रेक हो जाएगी, और इस वाली कंडीशन में नहीं जाएगी। आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पे 10 भी प्रिंट हो, तो आप इक्वल टू लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पे ये हमारे 10 तक इसको प्रिंट कर देगा। ऐसे हमारी फॉर लूप काम करती है। मान लिया कि मैंने यहाँ पे चलाना था, इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेज डॉट लेंथ, लेंथ किया। अब देखिए, और एरे की वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं, एरे लिखा और इंडेक्स, इंडेक्स। तो डेज, यहाँ पे आई प्रिंट किया। अब ये एक एक करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया कि डेज 0 पे क्या है, 0 पे है हमारा मंडे, इसलिए 0 वाला इसने मंडे प्रिंट कर दिया। जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, तो इसने ट्यूसडे प्रिंट कर दिया, और 2 पे इसने वेडनेसडे प्रिंट कर दिया, 3 4 5 6 पे, 5 पे इसने, देखिए जो हमारा एरे होता है, एरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 पे इसने सैटरडे प्रिंट किया। अगर आपको मैं यहाँ पे आई की इंडेक्स की वैल्यू भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ये आई नहीं, मैंने
टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में भी बताया था आपको। 0 पे ये देखिए 6 पे हमारा संडे प्रिंट हुआ। तो 1 to 7 इसकी लेंथ थी 7। तो जब ये 6 लेस देन 7 है और जब इसकी वैल्यू 7 हुई तो 7 लेस देन 7 है तो फॉल्स हुई, इस करके ये इसके अंदर नहीं गया। अगर मैंने यहाँ पे +1 कर देता या इक्वल टू कर देता तो उस कंडीशन में मेरा क्या होता, ये एरर मार जाता, क्योंकि इसमें उस टाइम आई की वैल्यू 7 चली जाती और 7 पे कोई भी हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो एरे होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 तक ही ये इसने मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी थी। अगर मैं यहाँ पे 7 पास करता या इक्वल टू कर देता तो जो मेरी लास्ट वाली वैल्यू हुआ 7 पे वो अनडिफाइंड प्रिंट होती, क्योंकि 7 इंडेक्स पर एरे में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने क्या किया, एरे को इटरेट कर दिया। तो गाइज अब क्या हुआ, इसके में और भी लूपिंग होती है फॉर के साथ। फॉर इन है कि इन ऑब्जेक्ट सेम ही ये काम करता है। फॉर ऑफ है जो कि हमारे इटरेबल्स का काम करता है, जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी ES6 में। तो आपने उसमें डू वाइल भी होती है, वाइल भी होती है जावास्क्रिप्ट में। ये आपने खुद से पढ़ने हैं कि हमारे पास लूपिंग वाले मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इन जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए अब मैं कुछ आपको ES6 के कुछ इम्पोर्टेंट जो मेथड्स है उनके बारे में बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा 99% जो हमारे रिएक्ट नेटिव में यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ES6 में इसी को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं लिखना स्टार्ट। तो सबसे पहले जो बहुत ही यूज़ होता है वो होता है एक मैप, फिल्टर और एरो फंक्शन। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। स्प्रेड ऑपरेटर, ओके। और भी काफ़ी इसमें ES6 में फंक्शन है। प्रोमिसेस है, कस्टम प्रोमिसेस है। प्रोमिसेस वाला हम चैप्टर API के साथ उसको कवर अप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी जितना हमारे जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक है वो टॉपिक्स क्लियर हो, उसके हम फिर रिएक्ट नेटिव में मूव करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मैप के बारे में कुछ बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाई, बट मेरे को अब यहाँ पे फॉर लूप नहीं चलानी थी। एक इसका एक मेथड होता है, एक हमारा होता है फॉर ईच भी सेम हमारे लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर ईच भी हमारे एरे को इटरेट करने में काम आता है। तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस है। ओके और इंटरव्यूअर इनके बारे में बहुत पूछता है ES6 के क्या मेथड्स है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसको मैंने किया, एक मेरा पेन इसके ऊपर था। ओके तो मेरे को 1 बाय 1 इनकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे कराऊंगा, एक फॉर ईच इसका एक मेथड होता है। हम स्टार्ट करते हैं मैप से। तो मैप क्या करता है, मैप एक न्यू एरे रिटर्न करता है और फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो सबसे पहले हम लाइक रिजल्ट्स नाम से प्रिंट करेंगे और डेज डॉट मैप इसका एक मेथड है। ये कॉल बैक फंक्शन देता है। इसमें कॉल बैक में ये आइटम देता है जो उसके फर्स्ट इंडेक्स पे होती है और साथ में उस इंडेक्स की आइटम का इंडेक्स भी देता है। अब मैंने इसको प्रिंट किया। अब देखिए मैं कंसोल कराऊंगा वैल, तो एक एक करके ये मेरी वैल्यू को कर देगा प्रिंट। ये देखिए रन किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। देखिए कितना ये शॉर्ट हो गया। और साथ में ये सेकंड जो आर्गुमेंट्स है ये सॉरी जो सेकंड पैरामीटर्स है ये मेरे को देता है इंडेक्स, उस जो वैल्यू जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर यहाँ पे मैंने कर दिया आई। देखिए तभी मैंने आपको टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में बताया था यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है। तो आई किया, ये देखिए 0 1 2 3 और यहाँ पे मैं कॉलन भी लगा देता हूँ
जीरो इंडेक्स पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स। देखिए जीरो इंडेक्स पे मंडे है, ठीक है, वन पे टू है, सिक्स पे संडे है। तो ये, और साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू भी मैं इंडेक्स के साथ इसमें सेव करा सकता हूँ। रिटर्न किया, रिटर्न में मैंने वैल्यू एक ऑब्जेक्ट लिया, एक मैं ऑब्जेक्ट, अब देखिए क्या होगा, मान लिया कि मैंने डायरेक्ट वैल प्रिंट करा दिया और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट और वैल, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट आना था। ये देखिए सेम इसने इसी एरे को इस वाले वैल्यू वेरिएबल्स में असाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें और कुछ वैल्यू भी ऐड कर सकूँ, वैल करना है आपने। और मैं आपको एक स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में भी बताऊँगा, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे स्प्रेड एंड रेस्ट, स्प्रेड मैंने ऊपर लिख दिया था, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में मैंने आगे बताऊंगा इस वीडियो में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम अपने ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे चलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, मैंने जैसे लिख दिया कि हमने जो हमारे ये रिज़ल्ट है, हमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसमें कुछ सेव कराना है। तो यहाँ पे लिख दिया जैसे कि डे इक्वल टू वैल, और इसका इंडेक्स इक्वल टू आई। अब मैंने रन किया, अब ये देखिए डे क्या है, मंडे है, और इंडेक्स क्या है, जीरो है। और हम कुछ भी इसमें अपनी तरफ से वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे इज सेलेक्टेड ट्रू। अब ये इसमें जितने भी इसमें एक एक करके इटरेट हुआ, हमने एक नई एलिमेंट अब मॉडिफाई करके इसके अंदर प्रिंट कर दी। तो एरे देखिए, जब भी मैप के थ्रू हम अपने ओरिजिनल एरे को चेंज कर सकते हैं और अलग वैल्यू, अलग वेरिएबल में उसको असाइन कर सकते हैं। देखिए ये ओरिजिनल एरे को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये नए एरे में इसने वैल्यू को असाइन किया है। अगर मैं चाहूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखा ओरिजिनल डेज, डेज, ये देखिए मेरे ओरिजिनल एरे को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसने अपने आप को यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको फ़िल्टर करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ किया तब हम अपने एरे को चेंज नहीं कर सकते। ये एज इट इज़ अगर हमने रिटर्न किया, जो भी मेरे पास वैल्यू होगी ये मेरे को रिटर्न कर देगा। ये हमें कोई भी मॉडिफिकेशन का फीचर नहीं देता फ़िल्टर, जितनी हम उसमें कंडीशन के बेसिस पे वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, इफ़ आई नॉट इक्वल टू टू रिटर्न वैल। अब देखिए क्या होगा, मान लिया कि यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो हुआ, नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। जीरो को उसने पुश कर दिया मंडे, फिर वन हुआ ट्यूसडे, फिर टू हुआ। ये वेडनेसडे को पुश नहीं करेगा, बाकी को वैल्यू को पुश कर देगा। ये देखिए मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे इसने वेडनेसडे को स्किप कर दिया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर मैं यही चीज़ मैप लगा के यूज़ करूँगा तब ये देखिए क्या करेगा, ये तब वैल्यू को पुश करेगा ही करेगा। अगर इसको कोई कंडीशन मैच नहीं होती, उस अनमैच्ड कंडीशन में वो अनडिफाइंड उसकी जगह रिप्लेस कर देगा। अभी ये देखिए, अब वेडनेसडे की जगह यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड। यही डिफरेंस होता है फ़िल्टर और मैप में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जो मैप क्या करता है, मैप हमारे जो, अगर हम इटरेट करते हैं किसी पर वैल्यू पे, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उस, मान लें कि हमने हमारे एरे के लेंथ थी 6, तो वो एरे की लेंथ रिटर्न 6 ही करेगा। अगर हमने कोई कंडीशन लगाई और वो मिसमैच हुई तो वो अनडिफाइंड पुश कर देगा, बट एरे की लेंथ को चेंज करने नहीं देगा। बट फिल्टर एरे की लेंथ को चेंज करने देता है, बट हमारी वैल्यू में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करने देता। तो यही डिफरेंस है मैप और फिल्टर में। अब मैं आपको बताऊंगा स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। देखिए मान लिया कि ये मेरा
डेज है और मेरे को इसका डेटा दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा एक और वेरिएबल जैसे क्लोन डेज नाम से, और इसमें मैंने कर दिया प्रिंट कंसोल डॉट लॉग क्लोन डेज। ये देखिए मेरे सेम वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, क्लोन डेज में क्लोन डेज डॉट पुश कर दिया मैंने, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे, एक और फिर से मैंने मंडे पुश कर दिया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। तो एक इसमें पुश करने पे मेरी वैल्यू ऐड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा क्लोन डेज कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिखा ओरिजिनल डेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्लोन डेज में क्या है, मंडे ट्यूसडे मंडे, और इसने ओरिजिनल एरे में भी चेंज कर दिया। देखिए मैं क्या चाहता था, सिर्फ मेरा जो मैंने नया अपने एरे का क्लोन लिया है उसी में मॉडिफिकेशन हो, ना कि मेरा ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाए। इसने जो मैंने ओरिजिनल एरे को दूसरे वेरिएबल में कॉपी किया था तो वो उसमें तो चेंज हुआ, साथ के साथ मेरे ओरिजिनल एरे में भी चेंज हो गया, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। एरे में अपने करके 3 डॉट लगाने हैं। देखिए जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ होता है वो यूज़ होता है एरे में, ऑब्जेक्ट्स में, और जो आपका रेस्ट ऑपरेटर होता है वो हमेशा एक ही जगह कंडीशन में यूज़ होगा, वो होगा फंक्शन में। हम आगे देखेंगे। तो इसमें आपके इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। अब देखिए मैंने अब इसको रन करूँगा। अब ये क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसमें क्लोन डेज में तो उसने चेंज कर दिया, बट मेरा ओरिजिनल एरे में कोई भी इफेक्ट नहीं मेरे को देखने को मिला। तो ये देखिए इसने इसकी शैलो कॉपी क्रिएट कर दी है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है इसको हम रिएक्ट नेटिव में जानेंगे अच्छे से। तो अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। शैलो कॉपी क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट लेवल की चीज़ों को कॉपी करता है अ, अच्छे से, और जो डीप कॉपी में क्या करता है, मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट होता, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता, उसकी वो सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं फ़िल्टर एरो एरो फंक्शंस, हाँ एरो फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हम सिर्फ अभी तक जो हमने यूज़ किया था, ये हमने सिर्फ नॉर्मल फंक्शन यूज़ किया था। ES6 में एक एरो फंक्शन बहुत ज़्यादा मतलब ES6 में एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर हमने जो रिएक्ट नेटिव में सबसे ज़्यादा फंक्शंस यूज़ होते हैं वो हम एरो फंक्शन के यूज़ होता हुआ देखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ। एरो फंक्शन मैं बनाऊँगा, या उसको फैट फंक्शन भी बोल देते हैं। तो डेज नाम से मैं बनाता हूँ, ये इसका सिंटैक्स है, या मैं लिख देता हूँ प्रिंट डे या प्रिंट हेलो। ओके, ये हेलो है, या मैं लिख देता हूँ प्रिंट नेम, और यहाँ पे नेम का एक पैरामीटर्स लिया कंसोल डॉट लॉग, इसने प्रिंट नेम को मैं कराऊंगा प्रिंट, या मैं रिटर्न कराऊंगा, या मैं प्रिंट ही करा देता हूँ सिंपली। अगर और नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट नेम नॉर्मल नाम से। तो नॉर्मल फंक्शन हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम और नेम। ओके, तो दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटेलेक्ट डेवलपर, और इस वाले फंक्शन में मैंने पास किया अपना नेम गुलशेर, रन किया। ये देखिए फर्स्ट वाले में मेरा प्रिंट हुआ नेम,
और सेकंड वाले में मेरे चैनल का नेम, और ये हुआ गुलशन नेम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो सिंटेक्स का डिफरेंस है ऑफ कोर्स, और साथ में मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताना भूल गया कि दिस कीवर्ड क्या होता है। दिस कीवर्ड हमारा जो एक हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस कीवर्ड का काम क्या है? सिंपली वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लिया कि आपने दिस कीवर्ड किसी ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया है तो वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं डिफाइन किया, सिर्फ स्टैंड अलोन डिफाइन किया है, तब वो ग्लोबल जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफर करेगा। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक दिस डॉट नेम नाम से मैंने लिख लिया इंटेलेक्ट डेवलपर। ओके, अब मैं एरो फंक्शन में इस दिस डॉट नेम को करूँगा यूज़, दिस डॉट नेम। ओके, रन किया, परफेक्टली इसने काम किया। मैंने यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ सिंपली मैं कॉल करूँगा। ये देखिए इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर ये वाली वैल्यू इस वाले नॉर्मल फंक्शन में एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। सिंपली मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, इसको हटा देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने दिस डॉट नेम किया। इस केस में अब ये देखिए जो मेरा नॉर्मल फंक्शन था इसने अनडिफाइंड प्रिंट किया, क्योंकि इसका जो मैंने आप एरो फंक्शन का क्या होता है, इसका ग्लोबल स्कोप होता है और इसका होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्कोप वाले टॉपिक्स में, जहाँ पे हमने लेट, कॉन्स्ट और वेर में डिफरेंस देखे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका जो स्कोप है दिस का, ये सिर्फ इसके ऑब्जेक्ट के जो ये मेरी कर्ली ब्रेसेस है यहाँ तक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट नेम गुलशेर, तब ये मेरे को वैल्यू प्रिंट करके देगा। रन किया, ये देखिए इसने वैल्यू प्रिंट करके दिया। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि दिस उसमें नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है, आप ये वाला एग्जांपल यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस कीवर्ड एरो और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंट बिहेव करता है। तो यही इसमें डिफरेंस था। तो हमने क्या 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 कुछ पढ़ लिया है इस टॉप लेसन में। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे गाइज। इस लेसन में अभी तक इतना ही करना है, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी तो टॉपिक्स समझ नहीं आएंगे। तो हम धीरे धीरे करके टॉपिक्स को कवर अप करते चलेंगे। तो गाइज़ आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है गाइज़, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।